क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। देखिए बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम रफ एस्टिमेशन से मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख चुके थे। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी आती है पैटर्न्स इन नंबर। नंबर्स में हम पैटर्न किस तरीके से बना सकते हैं, तो ये थोड़ा सा हमारा लॉजिक से संबंधित है। देखिए, सबसे पहले हम स्क्वायर शेप की बात करते हैं। यहां पर टू बॉल्स हैं और इनके हमने क्या बनाए हैं, टू कॉलम बना दिए। एक वन कॉलम तो ये बना दिया टू बॉल्स का, और वन कॉलम ये बना दिया। जितनी बॉल उतने कॉलम, जितनी बॉल उतने कॉलम। तो हमारी टोटल बॉल कितनी आ गई, 1 2 3 4 बॉल्स आ गई। देखिए, जितनी बॉल्स हैं 1 2 बॉल्स हैं और कॉलम कितने बनाए, 2 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम। तो टोटल बॉल कितनी हो गई, 4। तो हमारे पास इसका जो शेप आई हमारे पास वो क्या आई, स्क्वायर शेप। इसी तरीके से 3 बॉल्स है, 1 2 3 बॉल, 1 2 3 कॉलम। देखिए 1 2 3 बॉल्स का 1 कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम और फिर थर्ड कॉलम। कितने कॉलम हो गए, 1 2 3। हर कॉलम में कितनी बॉल है, 1 2 3। देखिए 1 2 3 बॉल, इस कॉलम में भी 3 बॉल और इस कॉलम में भी 3 बॉल। तो 3 बॉल 3 कॉलम का कितना बन गया, देखिए एक और स्क्वायर बन गया। इसी तरीके से 4 बॉल्स और 4 कॉलम का भी क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। अगर आप 5 बॉल 5 कॉलम लेंगे, 6 बॉल 6 कॉलम लेंगे तो भी कितना होगा, स्क्वायर शेप ही बनेगा। इसमें क्या बनेगा, स्क्वायर शेप बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी नंबर को जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है या जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, स्क्वायर नंबर होता है। वो क्या होता है, स्क्वायर नंबर होता है। देखिए 2 का 2 से ही मल्टीप्लाई किया तो 4 मिला, और 4 क्या है, स्क्वायर नंबर है। 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 मिला, और 9 क्या है, स्क्वायर नंबर है। देखिए 3 और कौन सी शेप मिल रही है हमें, स्क्वायर। इसलिए इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, स्क्वायर नंबर। 4 कौन सी शेप आ रही है, देखिए स्क्वायर। 4 बॉल हमने ऐसे लगाई और 4 बॉल ऐसे, तो ये देखिए स्क्वायर शेप आ रही है हमारे पास। इसलिए इसका जो मल्टीप्लाई होगा तो जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन सा होगा, स्क्वायर नंबर होगा। इसी तरीके से 5 का अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी स्क्वायर नंबर मिलेगा। 6 का 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो भी स्क्वायर नंबर मिलेगा। तो ये जो हमारे नंबर आएंगे, ये 4 9 16 25 36 49 64, ये सभी क्या है, स्क्वायर नंबर है। ये सभी क्या है, स्क्वायर नंबर है। नेक्स्ट एक ऐसी ही शेप आती है, देखिए रेक्टेंगुलर शेप। देखिए कैसे, नेक्स्ट देखिए रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर यानी आयताकार। देखिए जब स्क्वायर को हम एक साइड से थोड़ा सा लंबा कर देते हैं तो वो रेक्टेंगुलर बन जाता है। चाहे हम इस साइड से खींच कर करें, इस साइड से करें, या ऊपर से करें, नीचे से करें। अगर थोड़ा सा हमने खींच कर उसको बड़ा कर दिया तो ये देखिए ऐसा रेक्टेंगुलर बन जाता है। ये रेक्टेंगल शेप का कहलाती है। नंबर्स में ये पैटर्न कैसे बनेगा, देखिए 2 बॉल्स हैं और इनके अगर 3 कॉलम बनाए जाए, देखिए 2 बॉल है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। 2 बॉल्स के 3 कॉलम है, यानी जो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो अलग अलग हैं।
एक जैसे नहीं है, एक जैसे होंगे तो क्या बनेगा स्क्वायर, अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या बनेगा रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा रेक्टेंगल। देखिए 3 और 4, 3 बॉल्स, कॉलम कितने 4, 1 2 3 4, 3 बॉल्स के 4 कॉलम, तो ये भी क्या बन गया एक रेक्टेंगल बन गया। यहाँ देखिए 2 बॉल्स हैं लेकिन कॉलम कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 2 बॉल्स के 7 कॉलम हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कॉलम्स 2 बॉल्स, ये भी क्या बन गया एक रेक्टेंगल। किन्हीं किन्हीं नंबर्स में देखिए दो तरीके से रेक्टेंगल बन सकते हैं। 3 और 4 में ये रेक्टेंगल बन गया इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बॉल्स हैं। 12 बॉल्स का रेक्टेंगल इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। ये देखिए इसमें भी 12 बॉल ही रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए इसमें भी 12 बॉल है और इसमें भी 12 बॉल है, लेकिन इस रेक्टेंगल का शेप थोड़ा सा अलग है, इसका इससे शेप अलग है। यानी 12 बॉल्स का एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है, लेकिन इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉलम कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और हर एक कॉलम के अंदर बॉल कितनी है, हर एक कॉलम में देखिए इस कॉलम में कितनी बॉल है 2 बॉल, तो हर एक कॉलम में बॉल्स कितनी है 2 बॉल्स है। तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा ये कितने नंबर का बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6। तो इस रेक्टेंगल को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं या इस पैटर्न को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई नंबर दो तरीके से रेक्टेंगल में शो किया जा सकता है। देखिए ये भी 12 है और ये भी 12 है। इसका मतलब 12 को दो तरीके से हम रेक्टेंगल में शो कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे 3 into 6 18 और 9 into 2 18। इस तरीके से ये देखिए 18 है, इस तरह का स्क्वायर भी बन सकता है और इसका इस तरह का स्क्वायर भी बन सकता है। ये 24 है, देखिए 6 into 4 ये भी 24 बन सकता है, 8 into 3 ये भी 24 बन सकता है और 12 into 2 ये भी 24। तो 24 को हम तीन तरीके से T type of rectangle can be shown by 24 से तीन तरह के एंगल्स को रेक्टेंगल्स को शो किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए ट्राइएंगुलर नंबर्स आते हैं, कैसे होते हैं ये देखिए। नेक्स्ट देखिए ट्राइएंगुलर शेप में देखिए हम मल्टीप्लाई को शो नहीं कर रहे हैं, हम एडिशन को शो कर रहे हैं। यहां पर देखिए 3 बॉल्स हैं, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। यहां पर देखिए 6 बॉल है, 1 प्लस 2 बॉल्स प्लस 3 बॉल्स 1 2 3 कितना हो गया 6। यहां पर 15 है, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। यहां पर टोटल कितनी हो गई 15 बॉल्स हो गई हैं। तो इन सभी को हम इस तरीके से ट्राइएंगल में शो कर सकते हैं। लेकिन
कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको ट्राइंगुलर के साथ साथ हम रेक्टेंगल में भी शो कर सकते हैं, जैसे 6 ट्राइंगुलर में शो हो गया। अगर इसको रेक्टेंगुलर में शो करना होगा तो कैसे करेंगे, 2 into 3 इस तरीके से। देखिए 2 balls 3 कॉलम्स, इस तरीके से रेक्टेंगुलर में शो कर सकते हैं। 15 को भी हम रेक्टेंगुलर में शो कर सकते हैं। देखिए कैसे, बिल्कुल इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो देखिए हमने 15 को भी रेक्टेंगुलर शेप में शो कर दिया। 3 into 5, 3 balls 5 columns। जरूरी नहीं है कि आप रेक्टेंगुलर इसी तरह का बनाएं, आप रेक्टेंगल इस तरह का भी बना सकते हैं। ये देखिए मैंने 10 को शो किया है रेक्टेंगल की शेप में, या रेक्टेंगल के पैटर्न में 10 को शो किया है। तो इस तरीके से आप इन पैटर्न्स में नंबर को शो कर सकते हैं। और इसके कुछ अलग ऑपरेशंस भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इन पैटर्न के बेस पर हम अभी P, Q और R एक्टिविटी के क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहले P एक्टिविटी के कुछ क्वेश्चन हैं। P एक्टिविटी देखिए, एक्सप्रेस द नेक्स्ट 2 ट्रायंगुलर नंबर एज ट्रायंगल ऑफ डॉट्स। तो देखिए फर्स्ट में 1 है, इसमें 3 है और इसमें 6 है। अगला हम ट्रायंगल बनाते हैं 1, इसमें 2 और बढ़ गया तो 3 हो गया, फिर इसमें नीचे 3 बढ़ गया तो 6 हो गया। अब 3 के बाद कितना आएगा 4, तो 4 का हम ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए इस तरीके से नीचे 4 डॉट्स आ जाएंगे, तो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो इस तरीके से ट्रायंगुलर बन जाएगा। और नंबर कितना होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 1 है, फिर इसमें 1 प्लस 2 डॉट्स, फिर इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3, फिर इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो आप सोच सकते हैं अगला जो डॉट्स का ट्रायंगल बनेगा उसमें क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। हर बार देखिए 1 था, फिर 2 जुड़ गया, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो गया। अब कितना आ जाएगा 5, और नंबर कितना बनेगा हमारा 15। तो आप बनाकर देख लीजिए, डॉट्स नंबर ऑफ डॉट्स कितने आएंगे, 15 ही आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए आप जब इन डॉट्स को मैच करोगे या मिलाओगे आपस में तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर बन जाएगा। और इस रेक्टेंगल में आप नंबर ऑफ डॉट्स को काउंट करोगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारा 1 तो कितना आ गया, यानी एक नंबर कितना आ गया 10 और दूसरा कितना आ गया 15। तो इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। आपके क्यू एक्टिविटी इसी तरह की है। देखिए एक्सप्रेस द नेक्स्ट 2 स्क्वायर नंबर
इसमें हमें क्या निकालना था, ट्राइंगल नंबर, उसमें क्या निकालना है, स्क्वायर। स्क्वायर के लिए देखिए 1 into 1 दिया हुआ है, 2 into 2 दिया हुआ है, 3 into 3 दिया हुआ है, 4 into 4 दिया हुआ है। और अब नेक्स्ट कितना आएगा, 5 into 5 और 6 into 6। तो स्क्वायर नंबर कितना आएगा, एक तो 25 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा, 36। ये स्क्वायर नंबर है, आपको निकालने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए आर में किस तरीके से करेंगे। आर एक्टिविटी देखिए, एक्सप्रेस 15 एज ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल ऑफ ब्लॉक्स। तो 15 को मैंने आपको बताया है अभी, इससे पहले जो पी एक्टिविटी थी उसमें ट्राइंगल में कैसे शो करना है। रेक्टेंगल के लिए हम कैसे बनाएंगे इसको, 3 into 5 यानी 15। तो 3 dots 5 कॉलम, 3 dot 5 कॉलम। 16 को देखिए स्क्वायर के रूप में आपने क्यू एक्टिविटी में इसको देखा है। रेक्टेंगल में इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए 8 into 2 या इसको 2 into 8 कैसे भी कर सकते हैं। देखिए अगर 8 into 2 करते हो तो 8 dot 2 कॉलम और 2 into 8 करते हो तो 2 dot 8 कॉलम। कितना आ जाएगा, 16। और 16 जो है रेक्टेंगल की शेप में आ जाएगा। 16 को स्क्वायर की शेप में आपने पहले ही बनाया है, क्यू एक्टिविटी में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में ही। 20 has 2 type of rectangle, 2 types of rectangle में देखिए 20 का एक रेक्टेंगल तो बनेगा 4 dot 5 कॉलम, एक रेक्टेंगल तो ये बनेगा, और दूसरा बनेगा 10 dot 2 कॉलम। ऐसे बना सकते हो, या 2 dot 10 कॉलम, ऐसे भी बना सकते हो। आप कैसे भी बना लो, दोनों तरीके से इसका रेक्टेंगल बना सकते हो। तो ये रेक्टेंगल का तरीका मैंने आपको बता दिया, डॉट लगा के आपको खुद बनाने हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए एस है सॉल्व द फॉलोइंग मेथड। इसके लिए हमें कुछ पैटर्न्स में कुछ ऑपरेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तब तक आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। अगर कुछ समस्या आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।